अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। और आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है सुबह से। उठते साथ ही मैं कैचर ढूंढ रही थी, मुझे नहीं मिल रहा था। फिर मैंने सोचा वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। जैसे ही मोबाइल उठाया, कैमरे में देखा तो यहाँ पे मुझे कैचर भी नज़र आ गया। और उठते साथ ही सबसे पहला काम है बेड सेट करना। तो यहाँ पर मैं ब्लैंकेट वगैरह जो है वो तय करूँगी, साइड पर रख दूँगी। देन जो भी होता है फ्रेश वगैरह होना, फेस वॉश, ब्रश वगैरह वो सब करूँगी। और इसके बाद स्किन केयर मैं नहीं करती इतनी सुबह सुबह उठ के। लाइक इतनी सुबह नहीं, बहुत लेट ही उठती हूँ, लेकिन फिर भी नींद है कि पूरे होने का नाम ही नहीं लेती। मीन्स मुझे ये लगता है कि जो रात की नींद होती है, रात 8 से सुबह के 8 तक की, मतलब 5-6 तक की, या फिर अगर नमाज़ पढ़ के भी सोना चाहें तब तक की, या फिर रात 10 से लेके जो सुबह तक की नींद होती है वही बेस्ट होती है। नहीं तो आप रात को 1:30, 2, 3, 4 बजे सोएं और बेशक आप दिन के 3, 4, 5 बजे उठें, तब भी आप लोगों की नींद जो है मेरी तरह कभी पूरी नहीं होगी। और मैं डेली सोचती हूँ, क्योंकि काम वगैरह मुझे इतना होता नहीं है, तो मैं सोचती हूँ कि आज मैं जल्दी सो जाऊँगी, आज रूटीन सेट करूँगी। लेकिन मजाल है कि एक दिन भी सेट हो, मैं कोई ना कोई ड्रामा स्टार्ट कर देती हूँ, कभी मोबाइल में मतलब स्टार्ट कर देती हूँ कुछ ना कुछ देखना। तो बस टाइम गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। फिर भूख शूख, खाना पीना, इसी के अंदर ना मेरे रात के आराम से 1:30-2 बज ही जाते हैं। और फिर जब मैंने कल नेल पॉलिश लगाई थी तो वो उतारना लाजमी थी। नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया था और काम वगैरह भी ख़त्म हो गए थे। यहाँ मैं नमाज़ पढ़ने लगी थी और वज़ू करने ही वाली थी तो नेल पॉलिश देख ली। यहाँ पे नेल पॉलिश काफ़ी हद तक रिमूव होगी। इसके बाद मैं अच्छे तरीके से एक और बीच में से कॉटन कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, वो निकाल के अच्छे तरीके से साफ़ करूँगी। लेकिन ये जो आप लास्ट वाली फिंगर देख रहे थे, जिसे हम नॉर्मल कहते हैं चिच्ची उंगली उससे नेल पॉलिश मेरी नहीं उतरी थी, क्योंकि वो नाखून जो है वो नाम का ही नाखून है, तो उससे नहीं उतरी थी। बाकी अल्लाह ताला कबूल करे नमाज भी और वज़ू वगैरह भी। तो यहाँ पे फिर शाम का टाइम हो गया था। दिन में मैं कुछ भी नहीं खाती। जो मैंने नाश्ता किया होता है ना, अंडा पराठा या फिर कुछ इस तरह का हैवी, तो वो बस सारा दिन ही ना मेरे मैदे में पड़ा ही रहता है। फिर मेरा दिल नहीं करता मैं दिन के टाइम कुछ खाऊं। अगर दिल कर भी जाए, हल्का फुल्का सा कोई फ्रूट खा लेती हूँ, कोई खीरा वगैरह खा लेती हूँ, नहीं तो फिर लेज़ और जेली वैली खा के तो गुजारा टाइप कर लेती हूँ। तो आज मैंने यहाँ पे शाम में सोचा, तकरीबन 6-7 बज रहे थे, तो मैंने सोचा मैक्रोनी आज बना लेती हूँ। छोड़ें कौन डेली ये सब्जियाँ और चिकन और पता नहीं क्या कुछ बंदा बनाता रहे। तो मैंने सोचा आज ना मैं मैक्रोनी बनाती हूँ। काफ़ी टाइम से आई हुई है, लेकिन मैंने हाथ लगाने का सोचा नहीं। इससे पहले मेरे माइंड में आया था कि अल्फ्रेडो पास्ता बनाती हूँ, लेकिन मेरे पास चीज़ अवेलेबल नहीं थी। तो मैंने कहा जो चीज़ें हैं उन्हीं से जो बनता है वही बना लेते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने सारी सब्जियाँ भी निकाल ली थी, मसाला भी निकाल लिया, मैक्रोनी भी निकाल ली। और जब मैंने मैक्रोनी निकाली तो दूसरा डब्बा हाफ़ पड़ा हुआ था। मैंने कहा चलिए ये भी बीच में ऐड कर देती हूँ। मैंने बनाई होगी किसी दिन, लेकिन मुझे अब याद नहीं है, तो वो भी हाफ़ पड़ा हुआ था। यहाँ पे मैंने इतनी सारी मैक्रोनी बॉईल कर दी थी और इस पॉइंट तक मुझे ना बहुत भूख लगी थी और ये मुझे मेरे लिए बहुत कम लग रही थी। खैर यहाँ पे उसके बाद तो ऐसे लग रहा था कि मैंने पूरे टब्बर के लिए खाना बनाया हुआ है, लेकिन क्या करें। चलिए यहाँ पे मैंने प्याज वगैरह भी कट कर लिए, शिमला मिर्च थी वो भी कट कर ली, और क्या कहते हैं, बंद गोभी। मटर मेरे पास थे, लेकिन मैंने कहा अब इसे कौन छीले और कौन टाइम लगाए, इतने में तो पकेगी नहीं, क्योंकि शिमला मिर्च और प्याज को इतना नहीं पकाना पड़ता। मटर का तो जाहिर सी बात है टाइम लगता है, और साथ ही चिकन का भी। तो चिकन मैंने ना सोचा कि बस इसी तरह बॉईल कर देती हूँ। जब मैंने बॉईल किया उसके बाद ये देखें जी, ये मुझसे वेट इस तरह से हुआ है, ये टूट गया, खैर गिर गया था। मैंने ना गैस निकाली नहीं कुकर की, और मैं खोल रही थी, वो अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा वो कुकर खुले ही ना। मैंने बहुत कोशिश की, नहीं खुल रहा था। फिर एकदम मेरे माइंड में आया कि ये ऊपर जो है ये तो उतारूं। जैसे ही मैंने इसको उतारा, ये गर्म था, ये मुझसे गिरा और ऊपर से प्लास्टिक टूट गया और इसमें से इतनी सारी गैस निकली। मैं कहूँ शुक्र है कि वो फटा नहीं है, नहीं तो मैंने जल जाना था। वैसे भी 1-2 दफ़ा फट चुका है, और 2-3 नहीं, 1-2 नहीं, 3-4 दफ़ा हुआ है, और हमेशा मैं बच जाती हूँ। और अल्लाह का शुक्र है आज भी मैं बच गई थी, नहीं तो फिर टाइम टाइम फिश हो जानी थी मेरी तो। खैर यहाँ पे मैंने प्याज सोते कर लिए थे। देन मैंने शिमला मिर्च भी हल्की फुल्की ऐड कर दी थी, और हल्की फुल्की ऐड नहीं, मतलब सोते सी कर ली थी। देन मैंने इसमें ऐड की बंद गोभी। अच्छा, मुझे ना ये मैक्रोनी बड़ी देसी टाइप की ना बहुत पसंद होती है। शायद मैंने अब तक कोई भी सॉसेस वगैरह जो है वो कभी ऐड नहीं किए, तो मेरा दिल भी नहीं करता ऐड करने को, पता नहीं क्यों। लेकिन अब मैं ट्राई करूँगी। मैंने कभी भी सॉसेस ना मंगवाए हैं और ना ट्राई किए हैं, लेकिन अब मैं लेके आऊँगी और मैं लाजमी ना नेक्स्ट बनाऊँगी ना कुछ, तो उसमें लाजमी सॉसेस वगैरह ऐड करूँगी। खैर यहाँ पे मैं देसी सी मैं बना रही थी। यहाँ पे मैंने इसमें चिकन श्रेड करके डाल दिया था। मुझे वो ना बोटियाँ बोटियाँ नहीं पसंद आती, जो छोटी छोटी पीसेस, मुझे श्रेडेड चिकन बहुत अच्छा लगता है।
तो मैंने वो करके ऐड कर दिया इसमें। देन मैंने इसमें चिकन टिक्का जो था वो ऐड किया और इसके अच्छे तरीके से मैंने ना भून लिया था। और इसमें मैंने थोड़ा सा केचप ऐड किया था ताकि चिकन जो है वो थोड़ा जूसी सा हो जाए। मुझे हल्की फुल्की सी ना चिकन में से स्मेल आ रही थी और फिर मैं सोची थी कि काश मैं इसको ना पहले वो कर देती, ऑयल में थोड़ा सा भून के उसी तरह पका लेती। थोड़ा टाइम लग जाता, खैर थी कोई बात नहीं। और यहाँ पे मैंने मैक्रोनी इतनी बॉयल कर दी थी, ऐसा लग रहा था पूरा कोई टब्बर है और मैंने कोई 10-12 बंदों का खाना बनाया हुआ है। लेकिन यकीन माने ये इतनी सारी बच गई है और ये अब आराम सुकून से 2-3 दिन तो चल ही जाएगी। लेकिन अब ये 2-3 दिन खा तो नहीं सकते, ज़ाहिर सी बात है पकाना तो है कुछ ना कुछ। खैर यहाँ पे मेरी मैक्रोनी जो है वो तकरीबन रेडी हो चुकी थी और मुझे बाकी सब कुछ इसमें कम लग रहा था, लाइक शिमला मिर्च और चिकन, और मैंने अपने हिसाब से बाकी सब ठीक डाला था। लेकिन यहाँ मैक्रोनी मैं बॉयल बहुत कर चुकी थी, अब मैं ज़ाया तो करने से रही, तो मैंने कहा भाई जितनी भी डाल लो। और बाद में मैंने बड़ी चुन चुन के मतलब डाली थी प्लेट्स में। खैर यहाँ पे हम लोगों का सब कुछ तो हो चुका है, सिर्फ मैंने हल्की सी दम पे रख दी क्योंकि मसाला जो वो थोड़ा कच्चा सा लग रहा था मुझे। तो यहाँ पे मैंने उसमें ऐड करके हल्का फुल्का दम डाल दिया। और किचन के हालात चेक करें मैंने कितना गंद मचाया हुआ है। ये अभी मैं सारा समेटूंगी। देन मैं लाउंज में आई और मैंने फिर लाइट्स वगैरह ऑन की और रखी कोल्ड ड्रिंक वगैरह और गिलास। अच्छा मुझे ना स्प्राइट या 7 अप ना कोई कलरफुल गिलास में पीने का मज़ा आता है, पहले किसी में भी पी लेती थी, लेकिन अब मेरा दिल करता है इसी तरह के ब्लू ग्रीन इस तरह के ग्लासेस हों। और जब भी वैसे मुझे ना 7 अप पसंद है ना स्प्राइट पसंद है, लेकिन जब कलरफुल ग्लास में हो ना फिर मुझे बड़ी मज़े की लगती है। वैसे मुझे कोक पसंद है। तो यहाँ पे मैं अभी जो है मैक्रोनी सर्व करूँगी और फिर इसके बाद मैंने ज़रा सी खाई ना मेरा दिल भर गया था। कि ये मेरा बहुत कोई अजीब मसला है कि मैं खाना बना ली थी पहले, मुझे बड़ी भूख लगी हुई होती है, देन मेरा फिर दिल ना पकाते पकाते ही भर जाता है, जबकि मैं चखती तक नहीं हूँ। आप यकीन करेंगे लोग होते हैं चिकन गोश्त या कुछ भी बनाते हुए थोड़ा बहुत ना चख लेते हैं नमक के बहाने ही, लेकिन अच्छा भला वो चस्का टाइप जो नहीं होता लगा लेते हैं, लेकिन मैं चखती तक नहीं हूँ फिर भी मेरा दिल भर जाता है। मैं नमक भी टेस्ट नहीं करती मोस्टली। और फिर रात के खाने में मैंने कुछ भी नहीं बनाया, जो कल बच्चा कुच्चा का सालन आ गया था पट कढ़ाई से तो वही घर आया हुआ था और वही मैंने टिफ़िन्स में खोला और वही जो है रात का खाना था। मैंने तो नहीं खाना था लेकिन रोटियां वगैरह मैंने बनाई। और बस यहीं तक था मेरा व्लॉग। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद कर लीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानुल्लाह।